हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु, जिसमें आज हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। इसमें हम सरल यौगिकों के सूत्र और बहु परमाणु का आयनों वाले यौगिकों के सूत्र लिखेंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने के जितने भी रूल्स हैं उनको देखेंगे कि रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए क्या नियम होते हैं। उसके अलावा रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आगे। देख लिए एक एग्जाम्पल मांग देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक बार के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक तो आदमी है। आदमी मैन लिख देता हूँ। कौन है? एक आदमी है। ठीक है, और एक ऑक्टोपस है। एक क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है, अगर बात करें हम आदमी की, तो आदमी के अगर हाथों की अगर हम बात करें तो आदमी के कितने हाथ होते हैं? 2। ऑक्टोपस के कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं ऑक्टोपस के? 8। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं तो अगर आदमी को इस ऑक्टोपस को पकड़ना है तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी? तो आप बोलोगे एक आदमी ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ सकता है, मतलब कितने की ज़रूरत होगी? 4 आदमी की। कितने की ज़रूरत होगी? 4 आदमी की ज़रूरत होगी। 4 आदमी क्या करेंगे? 8 ऑक्टोपस को पकड़ लेंगे। 4 आदमी क्या करेंगे? सॉरी, 8 ऑक्टोपस को नहीं, एक ऑक्टोपस को पकड़ लेंगे। क्या? एक ऑक्टोपस को पकड़ लेंगे। ठीक है, 4 आदमी क्या करेंगे? 4 आदमी मिलकर एक ऑक्टोपस को पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन क्या हुआ? हम क्या ले रहे थे यहाँ पर? एक तो क्या ले रहे थे? आदमी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था? ऑक्टोपस। दूसरा हमारे पास क्या था? ऑक्टोपस था। ठीक है, तो वो आदमी के कितने लिए थे? एक आदमी के कितने हाथ थे? 2। ऑक्टोपस के कितने थे? 8। ठीक है, अगर हम यहाँ से इनका रेशो, इनका अनुपात निकालना चाहे तो आप क्या बोलोगे? 1:4। ठीक है, क्या बोलोगे? 1:4। यही तो बोलोगे, या फिर बोलोगे अगर मैं आपसे बोलूँ एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी, तो आप बोलोगे एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए 4 आदमी की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरह से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास है जल। क्या है हमारे पास? जल है। क्या है? जल। जल को क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं। ठीक है, अब जल क्या करता है? देखिए, जल में क्या है? एक तो ऑक्सीजन है और 2 क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। एक क्या है? ऑक्सीजन, और 2 क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से? यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया? अगर ऑक्सीजन के कितने हाथ हो गए? ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन को पकड़ना है। ऑक्सीजन को क्या करना है? 2 हाइड्रोजन को पकड़ना है। क्या करना है? ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन को पकड़ना है। और हाइड्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पे? एक हाइड्रोजन इसको पकड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसको पकड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम हाथों की बात करें तो एक बेचारा अकेला ऑक्सीजन, जिसके कितने होने चाहिए? 2 हाथ होने चाहिए, तभी तो दोनों हाइड्रोजन को पकड़ पाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये, तो इनके तो एक एक हाथ से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इनके तो एक एक हाथ से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखता हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने हाथ हो गए? ऑक्सीजन के 2 हाथ हो गए। और हाइड्रोजन के कितने हाथ हो गए? हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का एक हाथ। क्या लिखा? एक हाइड्रोजन का एक हाथ। देखिए यहाँ पे तो ये लिखा था एक आदमी के 2 हाथ और एक ऑक्टोपस के 8 हाथ। ठीक है, ये क्या गया? एक हाइड्रोजन का एक हाथ और एक ऑक्सीजन का 2 हाथ। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ से रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हम इसको इस तरह से वज्र गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 किसके पास चल जाएगा? हाइड्रोजन के पास। और एक किसके पास चल जाएगा? ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। तो ये क्या बन के आता है? यहाँ से H2O, जिसको क्या बोलते हैं हम?
जल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या बनते हैं, रासायनिक सूत्र बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार रासायनिक सूत्रों की ये नियम पढ़ लेते हैं, फिर इनको समझेंगे एक एक नियम को क्या होता है। पहला नियम क्या है, आयन की संयोजकता एवं आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक है, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयन के ऊपर आवेश होता है, प्लस माइनस आवेश होता है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता देखिए होता, ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये इसके एक हाथ हैं, ये इसके दो हाथ हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, संयोजकता है, ये इसकी क्या है, संयोजकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में और भी पूरा है, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसकी संयोजकता है। आवेश देख चुके हैं, प्लस माइनस होते हैं हम। ठीक है, दूसरा देखिए, जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु से संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम उसका प्रतीक पहले लिखते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ से, जब कोई यौगिक बन रहा है, और यौगिक किससे बन रहा है, माना एक कोई धातु है और दूसरी अधातु है। एक धातु है, क्या बोलना चाह रहा है ये, एक तो धातु है, ठीक है, और दूसरी क्या है, अधातु है। दूसरी क्या है, अधातु है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो इनसे जो प्राप्त जो यौगिक हमें मिल रहा है, इस यौगिक को जैसे हमने अभी क्या लिखा, H2O लिखा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जो बनेगा हमेशा पहले धातु पहले आएगा और अधातु बाद में आएगा। ठीक है, जैसे हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो इनसे हमें और भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है, बहु परमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, उसके बाद अनुपात में दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। ये भी हमें एक आगे एग्जाम्पल की सहायता से समझ में, हम इन सारे जितने भी नियम हैं इन सबको एग्जाम्पल की सहायता से समझते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बोलने वाले हैं, इनको अभी के लिए सिर्फ देख लेते हैं। चौथा क्या है, यदि बहु परमाणुक आयन की संख्या एक है तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब रासायनिक सूत्र लिखना आप सीख गए, रासायनिक सूत्र हम लिख के देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर तो पहले सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र देखते हैं, तो पहले क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो इस सूत्रों को देखने से पहले मैं आपको एक टेबल के बारे में बता देता हूँ जो आपकी किताब में दी हुई है। ठीक है, ये टेबल दी हुई है। जैसे इसमें अब हम संयोजकता कैसे देखते हैं, देखिए हमने संयोजकता किसको बोला था, ये जो इसके हाथ निकल के आए थे इनको क्या बोला था हमने, संयोजकता बोला था। ठीक है, तो देखिए अब एक बार के लिए इस टेबल में गौर कीजिए संयोजकता पर। संयोजकता या तो हमारी एक हो सकती है, या दो हो सकती है, या तीन हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, या तो एक होगी, या दो होगी, या फिर तीन होगी। अब यहाँ पर टेबल बनाई हुई है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ तक ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल ये यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, संयोजकता एक में क्या है, आयनों के नाम है, उनके संकेत हैं, फिर अधात्विक तत्वों और उनके संकेत दे रखे हैं, फिर बहुपरमाणुक आयन और उनके संकेत दे रखे हैं। देखिए ये टेबल अगर बेसिक की बात कर, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये टेबल हमें याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल इसके करेंगे तो इस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली धीरे धीरे स्वतः ही याद होती जाएगी। ठीक है, इस टेबल को मैं आपको अभी देखना भी सिखाऊंगा कैसे करते। देखिए अब देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम, पहले देखिए हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H, और दूसरा क्या है, क्लोराइड है ना। क्लोराइड ढूंढिए, इसमें क्लोराइड कहाँ है, ये देखिए ये रहा क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और देखिए क्लोराइड पर Cl माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, जिनको अभी हम लगा नहीं रहे हैं सिर्फ। ठीक है, क्लोराइड ये रहा। तो क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl, और यही क्या है, क्लोरीन ही तो था ये। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, Cl, पहला अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर छोटा। अब इनकी संयोजकता की बात करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन की करें, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है यहाँ पर, क्या है हाइड्रोजन की संयोजकता एक। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्लोरीन की संयोजकता की बात करें, क्लोराइड की, तो क्लोराइड की भी किसके अंतर्गत आ रही है, एक के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड का भी एक हो जाएगा। फिर इनको क्या करना है, इस तरह से गुणा करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के क्या आएगा आपका, ये एक इसके पास चल जाएगा H, और ये Cl
एक इसके पास चल जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा रासायनिक सूत्र HCl। ठीक है, क्या निकल के आएगा HCl। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अब क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सबको पता है क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को क्या लिखते हो आप, H। ठीक है, सल्फाइड देख लेते हैं टेबल में एक बार। देखिए आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टेबल को पहले देखना सीखिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से, एक सल्फाइड है, एक सल्फाइट है और एक सल्फेट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इनको गलत मत कर देना। ऐसे ही देखो, यहाँ पर नाइट्राइड है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट है। ऐसे ही ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है और ये सल्फाइड है। ठीक है, और हमारा है क्या है, हमारा क्या है, सल्फाइड। हमारा क्या है, सल्फाइड। तो सल्फाइड कहाँ है, ये सल्फाइड रहा। ठीक है, ये क्या है, सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पे इसमें, और एक सल्फाइड ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये तो है सल्फाइड, आगे लास्ट में टी है, क्या है, टी। और इसमें क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड डी है लास्ट में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सल्फाइड, ना कि टी। डी चाहिए ना हमें, डी। तो ये क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, एस होता है ना, क्या दे रखा है, होता है। ठीक है, संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो गई, एक हो गई। ठीक है, सल्फाइड की संयोजकता किस में आ रही है, दो में आ रही है। सल्फाइड की संयोजकता क्या हो गई, दो हो गई। अब ये दो किसके पास चल जाएगा, एच के पास चल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, H2। और ये देखिए नीचे ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है आप कहीं भी लिख दोगे। और एस एक के पास चल जाएगा, एक को हम जर्नली लिखते नहीं है। ठीक है, ये क्या बन गया, H2S बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको थोड़ा क्लियर करना था। ये देखिए, अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन तो मिल ही गया हमें। कार्बन क्या होता है, सी होता है। ठीक है, उसके अलावा हमें टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड ढूंढिए। इसमें क्लोराइड कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए क्लोराइड, ये देखिए ये रहा, ये क्लोराइड रहा। ठीक है, क्लोराइड को क्या लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लोराइड को हम क्या लिख दें, Cl लिख दें। ये क्लोराइड को हमने क्या करा, Cl लिख दिया। अब इनकी संयोजकता की बात करें, अब देखिए यहाँ पर पूरी आप टेबल देखोगे तो आपको कार्बन की संयोजकता कहीं नहीं मिलेगी, कार्बन की संयोजकता कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, ये याद कर लेना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और क्लोराइड की संयोजकता क्या थी, एक थी। क्लोराइड की संयोजकता क्या थी, एक थी। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CCl4। ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब ये तो क्लोराइड हो गया, हम तो टेट्रा की बात कर रहे हैं। देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4, जो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे आ भी गया। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, CCl4 होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना होता है पूरी तरह से। तो ठीक है, अगला देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सबको पता होगा, Mg। और क्लोराइड तो अभी देखा है हमने, Cl। ठीक है, तो अब Mg देखिए, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम कहीं मिल रहा है क्या आपको, ये रहा, ये मैग्नीशियम रहा। संयोजकता कितनी है मैग्नीशियम की, दो। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता अभी देखी थी हमने, एक। तो ये क्या हो जाएगा, Mg, ये इधर चल जाएगा एक, और ये Cl2। क्या हो जाएगा, MgCl2। ठीक है, आगे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं। ऑक्साइड ढूंढे टेबल में, ऑक्साइड कहाँ है, टेबल में ऑक्साइड कहाँ है, ऑक्साइड देखिए, ये देखिए, ये टेबल में ऑक्साइड रहा। कितनी संयोजकता है ऑक्साइड की, पहले क्या देखिए, ऑक्साइड को क्या लिख रहे हो, O लिख रहे हो। और संयोजकता क्या है, दो। ठीक है, संयोजकता क्या है, दो। और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ऑक्साइड की संयोजकता 2 है। ठीक है, आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए। ये क्या हो जाएगा, Al2O3। और फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, ये धीरे धीरे अपने से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को क्या लिखते हैं, सी है। और ऑक्साइड अभी देखा था, ओ। और ऑक्साइड की संयोजकता अभी देखी थी क्या, दो। ठीक है, कैल्शियम की रही, कैल्शियम की देखते हैं। कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी, ठीक है, कैल्शियम की ये रही, क्या होगी संयोजकता, कैल्शियम की भी दो ही होगी। ठीक है, कैल्शियम की भी क्या होगी, दो होगी। तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, Ca2O2। अब
है ना, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CaO। लेकिन देखिए ये हमेशा नहीं करते। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमेशा नहीं करते। जैसे H2O2 होता है ना, उसको हम नहीं काटते क्योंकि वो बनता है। ठीक है, यहाँ पर Ca2O2 नहीं बनता, CaO बनता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर काट देते हैं। इसका रीज़न कुछ और है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कहाँ पर करते हैं कहाँ पर नहीं करते, इनके रूल्स हैं। ठीक है, आगे देखिए बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों के निकाल के देखते हैं। सोडियम को क्या लिखते हो, अब तो पद याद हो गए होंगे तत्व तो, Na। ठीक है, सोडियम को क्या लिखते हो, Na। और नाइट्रेट को क्या लिखते हो, नाइट्रेट देखिए टेबल में नाइट्रेट क्या कहाँ है, ये नाइट्रेट रहा, ये नाइट्रेट रहा। ठीक है, कहाँ है टेबल में, नाइट्रेट NO3। और इसकी संयोजकता क्या है, एक। ठीक है, नाइट्रेट है, देखो नाइट्रेट नहीं है, NO3। इसकी भी संयोजकता एक, इसकी भी संयोजकता एक, देखना टेबल में ढंग से। ये क्या हो जाएगा, NaNO3। क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को तो Ca आप जानते हो, याद हो गया। हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड क्या होगा, यहाँ से देखिए हाइड्रोक्साइड आपको कहीं मिलता है, ये देखिए ये रहा हाइड्रोक्साइड OH। और इसकी संयोजकता क्या है, क्या है इसकी संयोजकता एक। और कैल्शियम की भी देख लेते, कैल्शियम की संयोजकता क्या मिलेगी हमें, कैल्शियम की संयोजकता दो। ठीक है, अभी आगे भी तो देखी थी हमने कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम ये रहा और हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की संयोजकता दो, हाइड्रोक्साइड की एक। तो इसको क्या लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाकर दो लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखिए, आप नियम पढ़िए। अब यहाँ पर बहु परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, उसके बाद अनुपात में दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो आयन क्या था हमारे पास, OH था ना। ठीक है, फिर उसमें अनुपात दर्शाने वाली संख्या ये, जो ये संयोजकता वाली संख्या थी, उसको कोष्टक में लिखते हैं। और चौथा नियम देखिएगा, यदि बहु परमाणु आयन की संख्या एक है, ठीक है, अगर इसकी संख्या एक होती यहाँ पर ये, तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या लिख देते, OH लिख देते। ठीक है, क्या लिख देते, OH। जैसे क्या बनता है, NaOH बनता है ना, तो हम NaOH इस तरह से थोड़ी ना लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, NaOH, सिर्फ ये लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक है। ठीक है, तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। और देखिए ये कभी भी HO नहीं होता, OH ही होता है। ठीक है, ये दोनों नियम अब समझ में आ गए होंगे आपके, तीसरे और चौथा। ठीक है, यहाँ से ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गए थे, ये क्या हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आपके देखो ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से NO को उठा के और 3 को ब्रैकेट में लगा दोगे। ठीक है, ये ऐसे हर चीज़ पे नहीं लग जाता है। ठीक, आगे क्या था, देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर इस वजह से लगाया है क्योंकि ये O पहले आ रहा है। पहली बात तो HO कुछ होता नहीं है, और आना पहले क्या चाहिए था, अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें, अधातु पहले आते हैं, सॉरी धातु पहले आते हैं, अधातु पहले आते तो हाइड्रोजन पहले आना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन पहले आना चाहिए था। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से बाद में भी आ रहा है, तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं आप, इसलिए इस पर ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए इस पर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए सोडियम को क्या लिखते हैं, Na। कार्बोनेट ढूंढे, कार्बोनेट कहाँ है। ठीक है, पहले सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम कहाँ मिलेगा, ये रहा सोडियम। ठीक है, संयोजकता क्या है, एक। और दूसरा हमें क्या ढूंढना था, कार्बोनेट ढूंढना था। अब देखिए एक तो है हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या है, CO3। और संयोजकता क्या है, दो। संयोजकता क्या है, दो। ठीक है, तो कार्बोनेट क्या है हमारे पास, CO3। सोडियम की संयोजकता एक थी, कार्बोनेट की संयोजकता दो थी, इसको गुणा करोगे क्या हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3। ऐसे ही आगे देखें, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, देखिए अमोनियम सल्फेट। अमोनिया ढूंढे, अमोनिया कहीं मिल जाएगा क्या इसमें, अमोनिया, अमोनिया ढूंढिए, ये देखिए ये रहा अमोनियम। अमोनियम क्या है, NH4, अमोनियम क्या है, NH4। और दूसरा क्या था,
सल्फेट था, दूसरा क्या था, सल्फेट था, दूसरा क्या था, सल्फेट था, ये सल्फेट रहा। ठीक है, तो अमोनियम क्या चाहिए हमें, देखिए यहाँ से एक बार, एक तो हमें चाहिए अमोनियम जिसकी संयोजकता 1 है, और दूसरा हमें चाहिए सल्फेट जिसकी संयोजकता क्या है, 2 है। ठीक है, देखिए लिखते हैं एक बार, ये अमोनियम हो गया, अमोनियम क्या हो गया, NH4 हो गया, सल्फेट क्या हो गया वहाँ से, SO4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से NH4 की क्या संयोजकता थी, 1 थी, SO4 की संयोजकता क्या थी, 2 थी। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, NH4 का होल लगा के 2 और SO4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले से ही 4 लगा हुआ है, तो इस वजह से इस पर ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया है, या फिर आप इस तरह से देख लेते हो क्या, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, लेकिन ये जर्नल चलता नहीं है, इसके रूल्स हैं। ठीक है, आप हाइड्रोजन का एक तरीका मान सकते हो कि इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, सूत्रों को लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस तरह से हम रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।